सबसे पहले बात बिलासपुर की, जहां पुलिस ग्राउंड में रावण दहन करने के इस पूरे मामले में अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। बता दें कि वित्तीय संकट के चलते कशमकश की स्थिति थी कि क्या यहां पर रावण दहन होगा या नहीं होगा। ऐसे में सामूहिक रूप से अब रावण का दहन किया जाएगा। कल यानी विजयदशमी के दिन रावण का दहन होगा। बता दें कि पहले वित्तीय संकट के कारण आयोजन किए जाने पर संशय था। पुरानी परंपरा के अनुसार शहर विधायक यहां पर रावण दहन करते आए हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से रावण दहन को लेकर यहां राजनीति भी शुरू हो चुकी थी और अब इस बीच सस्पेंस खत्म हो चुका है। पुलिस ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम सामूहिक रूप से किया जाएगा। भव्यता के साथ यहां कल दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। ऐसा कहीं पे कोई लिखित में नहीं है कि कौन जलाएगा। जब ये परंपरा चालू की गई थी तो उस समय कोई ऐसा लिखित में नहीं था, लेकिन जो भी है अभी तक जो भी जलाया, बाकी अभी इस साल कौन जलाए, अभी कौन जलाएगा वो नगर निगम तय करेगी। भाई अभी 20 साल हमारे अग्रवाल जी थे, वो जलाते हैं। ये रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, उसमें हमारे बिलासपुर के सारे नेता उसमें शामिल रहेंगे और सामूहिक नेतृत्व से वहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न होगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता उमेश लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, लगातार संशय बना हुआ था कि रावण दहन होगा नहीं होगा, कितने लोगों के बीच होगा, क्या छोटा समारोह रखा जाएगा, लेकिन तमाम सवालों पर अब लगाम लग गई है। भव्य रूप से दशहरा का पर्व एक बार फिर मनाया जाएगा। बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि बिलासपुर में 2 दिनों से रावण पॉलिटिक्स हावी थी और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा माहौल बनाया था और ये कहा था कि जिस तरीके से गुटी राजनीति की वजह से बिलासपुर में जो आयोजित किया जाने वाला, पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया जाने वाला जो रावण दहन है, नगर निगम इसे आयोजित करती है, उसमें कहीं ना कहीं वित्तीय संकट की वजह से ये पूरा आयोजन पर संशय बना हुआ था, लिहाजा अब उस पर विराम लग गया। वहीं इसमें एक बात और यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि इसको दहन कौन करेगा, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि गुटी राजनीति की वजह से रावण दहन को कौन करेगा, इस पर भी जो सस्पेंस था वो बरकरार था और वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। नगर निगम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब सामूहिक रूप से यहां पर रावण दहन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि रावण दहन का जो यहां पर आयोजन को लेकर जो तैयारी है वो पूरी की जा रही है। रावण दहन को लेकर यहां पर रावण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो बीते 28 सालों से यहां परंपरा चली आ रही है कि रावण दहन जो है वो शहर विधायक करता रहा है। ऐसे में रावण दहन को लेकर भी इसलिए संशय बार बार बनी हुई थी और सस्पेंस इसलिए बना हुआ था कि इसे दहन कौन करेगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि गुटी राजनीति की वजह से मेयर जो रामशरण यादव है और विधायक शैलेश पांडे, उनके बीच कहीं ना कहीं यह मामला रावण दहन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल नगर निगम ने यह स्पष्ट कह दिया है कि यहां पर जो रावण दहन होगा उसे सामूहिक रूप से किया जाएगा। सामूहिक रूप से यहां पर 6 से अधिक जो अतिथि होंगे वो यहां पर सामूहिक रूप से दहन करेंगे। बता दूं कि बिलासपुर सांसद अरुण साव यहां पर होंगे, इसके साथ ही तखतपुर की विधायक रश्मि सिंह, शैलेश पांडे विधायक शहर बिलासपुर, इसके साथ ही मेयर जो है वो रहेंगे, प्रमोद नायक रहेंगे जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, रावण दहन होना था और रावण कहीं ना कहीं जो इस मैदान में कल जिसका दहन होगा वो राजनीति की भेंट चढ़ सकता था, लेकिन अब बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। सामूहिक रूप से यहां पर रावण दहन होगा, क्योंकि सस्पेंस ये भी था कि क्या वित्तीय संकट के कारण यहां पर रावण दहन नहीं हो रहा है या फिर राजनीति के कारण। लेकिन अब दोनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। पुरानी परंपरा के अनुसार ही शहर में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। कल पुलिस ग्राउंड में इस रावण को जलाया जाएगा।